के सामने तशरीफ लाते हैं हमारे इस जामिया के फाजल प्रोफेसर हाफिज सैफुर रहमान भट्ट साहब तशरीफ लाए और खिताब फरमाएं। मोहतरम जनाब प्रोफेसर हाफिज सैफुर रहमान भट्ट साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु नबिय्यिहि औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। बरसगीर पाक व हिंद की तारीखी अजीमुश्शान दरसगाह मेरी और आपकी इल्मी दानिशगाह, मेरी और आपकी मादरे इल्मी, मेरी मुराद खानबादाए रोपड़िया की अजीम इल्मी राह और इल्मी दानिशगाह जामिया अहले हदीस चौक दालगिरा लाहौर के अंदर आज मैं अपने उस्तादी उल मुकर्रम शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल गफ्फार रोपड़ी हफिज़हुल्लाहु तआला मत्ताअनल्लाहु बतूल हयातिही और मुफस्सिर कुरान उस्तादी उल मुकर्रम जनाब मुहतरम हाफिज अब्दुल वहाब रोपड़ी हफिज़हुल्लाहु तआला, उनकी मौजूदगी में 1999 के अंदर जब यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तमाम तलबाए जमात और क्लास फेलोज के साथ फारिग तहसील होके किताब व सुन्नत की इल्म की शमा को फिरोजा करने के लिए जब हम यहां से रवाना हो रहे थे, यही दरो दीवार थे और यही खूबसूरत और तारीखी दानिशगाह के दरो दीवार, यही मस्जिद जुमा का रोज और जुमा पढ़ाने के लिए शेखुल कुरान हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमहुल्लाहु ताला तशरीफ लाए। हजरात मुहतरम, मेरे जहन में और जहन के तखय्युलात और दरीचों में वो तमाम यादें सब्त हैं, वो तमाम असातिज़ाए किराम जिनमें हजरत मौलाना जाबिर हुसैन मदनी हफिज़हुल्लाहु ताला, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मदनी हफिज़हुल्लाहु ताला, हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल शकूर हफिज़हुल्लाहु ताला और दीगर तमाम असातिज़ा के सामने यहीं पर शेखुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती उबैदुल्लाह खां अफीफ रहमतुल्लाह अलैह से जहां हम दरसे हदीस पढ़ रहे थे, हजरत मौलाना हाफिज तैयब हफिज़हुल्लाह ताला से, दीगर असातिज़ा से जहां इल्म तफसीर पढ़ रहे थे, इल्मुल हदीस पढ़ रहे थे, और इसी तरह जमा और तदवीन हदीस के मामलात
और वो अस्बाक हम याद कर रहे थे। दरअसल मेरे असलाफ की तरफ से हमें वो फराहम करदा जो मवाद जामिया अहले हदीस के इन दरो दीवार के अंदर बैठ के हमने हासिल किया, आज अल्लाह के फजलो करम से मुल्क के तूलो अर्ज में जहां पर फुजलाए जामिया अहले हदीस मदारिस में शोबा तदरीस में पढ़ा रहे, शोबा हिफ्जुल कुरान में अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे, वहां पर मसाजिदो मदारिस के साथ साथ मुल्क के तूलो अर्ज में स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके इसी जामिया के फुजला जो पीएचडी कर चुके, जो एमफिल कर चुके और इसी तरह लेक्चरशिप और प्रोफेसरशिप के ऊपर अल्लाह की कलाम कुरान मजीद का तर्जुमातुल कुरान पढ़ाने पर मामूर, इस्लामियात लाजमी के सब्जेक्ट को बतौर सब्जेक्ट के पढ़ाने के ऊपर मामूर हैं। हजरात, इस जामिया के मुआविनीन और इनके रुफकाए जामिया की तरफ से यहाँ जो माली मुआवनत की गई, हमें यहाँ पर हमें नाश्ता करवाया जाता रहा, दोपहर और शाम में खाना खिलाया जाता रहा, अच्छा लिबास फराहम किया जाता रहा। हजरात, वो मुआविनीन जो जामिया के मुआविनीन हैं, जो शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार रोपड़ी के रुफका हैं, हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल वहाब रोपड़ी के रुफका हैं, वो अपने दिल को तसल्ली और इत्मीनान दीजिएगा कि इसी जामिया से इल्म की शमा को हासिल करके आज मुल्क के तूलो अर्ज में, मशरिको मगरिब में, शुमालो जुनूब में, दुनियावी तालीमी इदारों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से फुजलाए जामिया अल्लाह की कलाम कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ा रहे, इस्लामियात लाजमी को पढ़ा रहे। ये इंशाअल्लाह उनके लिए सदका जारी है। ये इब्तिदाई बात के साथ हमारी इस अज़ीमुश्शान तारीखी कॉन्फ्रेंस के अंदर आखिरी बात ये समझ के ले जाइए, जब से कुर्रे अर्ज मारज़े वजूद में आया, हक और बातिल का मुकाबला होता रहा है। हर दौर में हक और बातिल का मुकाबला आज भी हो रहा है, मुस्तकबिल में भी होता रहेगा। हक क्या है? हक अल्लाह की कलाम कुरान मजीद की वो अहकामात दीनिया है जो अल्लाह ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्बे अतहर में जमा भी किया, आपकी जुबान नबूवत से उन्हें अदा भी करवाया। वक्त तबलीग अल्लाह की माइयत और अल्लाह की मदद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल रही। कुरान की वो फिक्र जो अल्लाह ने अपने नबी को बताई, वो अपने सीनों में महफूज करने वाले सहाबा थे, अहले बैते इज़ाम थे, और हदीसे मुबारका की वो समझबूझ और वो हदीसे मुबारका के वो इस्तिदलाल और इस्तिंबात जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को सिखाए थे, इस कुरान और हदीसे मुबारका की सही तफसीर और सही समझ और सही बूझ और सही अंडरस्टैंडिंग जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को दी, अल्लाह की कसम, ये मैं रब की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह की जमीन पर एक ही गिरोह मौजूद है जो अल्लाह की तौहीद का भी दिफा कर रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहुंचाई गई सच्ची हदीस के उस फहम का दिफा कर रहा है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा और अहले बैत को दी थी। हजरात, इस मिशन के अंदर सिर्फ एक ही गिरोह है, एक ही जमात है। आइए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम पूछते हैं वो कौन सा गिरोह है, वो कौन सी जमात है, और
वो कौन सा जत्था है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे जहन्नुम का ईंधन बनेंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक गिरोह जन्नत में जाएगा। उसकी निशानी क्या है? फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, वो तरीका जो मेरा तरीका है और जो मेरे सहाबा का तरीका है। हजरात, कुर्रे अर्ज के ऊपर सिर्फ वो गिरोह अहलुल हदीस का है जो अल्लाह की तौहीद की दिफा के अंदर मसरूफ है, रसूलुल्लाह की सीरत की सच्ची किरणों के दिफा में मसरूफ है, और वहां पर सहाबाए किराम के ऊपर उठने वाली हर उंगली को तोड़ने में मसरूफ है। हर जुबान जो चलने वाली है सहाबा की अदालत के ऊपर, सहाबा के तकवे के ऊपर, सहाबा की लिल्लाहियत के ऊपर, हम उस गिरोह की तरफ से आने वाले हर एक इल्जाम का बबांगे दोहल जवाब दे रहे हैं। मुझे बताइए, कोई एक ऐसा बंदा उम्मत में से जिसने कभी अहले बैत के किसी एक फर्द की गुस्ताखी की हो, किसी अहले बैत के एक फर्द की तौहीन और तनकीस का सोचा हो और हमने कभी उसका दिफा किया हो? अल्लाह की कसम, कोई मुसलमान अहले बैत के किसी एक अदना फर्द की तनकीस और उनके तौहीन के बारे में सोच भी नहीं सकता। हर बार हजरत अबू बकर से लेकर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु अजमाइन की तरफ उंगली उठती है तो एक ही तरफ से कभी उनको तनकीस का निशाना बनाया जाता है, कभी उनको बुरा भला कहा जाता है, कभी उनको आले बैत के हक को गसब करने वाला कहा जाता है। मुझे बताइए, ऐसे आलम में फिर हमारा क्या फर्ज है? हम हक बात कहते रहें, अबू बकर को सिद्दीक कहते रहेंगे, उमरे फारूक की अदालत को वाजे करते रहेंगे, हजरत उस्मान गनी की हया को वाजे करते रहेंगे, अली उल मुर्तजा की शुजाअत के किस्से बयान करते रहेंगे, और वो हजरत अमीर मुआविया जिनके हाथ के ऊपर हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत फरमाई और 20 साल तक हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी इमामत और सियादत में जिंदगी बसर करते रहे। हजरत अबू बकर से लेकर हजरत अमीर मुआविया तक सबके साथ अल्लाह ने अपनी जन्नतों का वादा फरमाया है। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने उनके साथ जन्नत का वादा किया है। बताइए, तौहीद के दिफा के लिए क्या आप खानवादा रोपड़िया का साथ देने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ बुलंद करके बताइए। मैं आपको खाकी साहब की तरह गर्म जगह से उठाऊंगा नहीं, लेकिन रब की तौहीद के ऐलान के लिए अपना हाथ बुलंद कीजिए। क्या आप खानवादा रोपड़िया का साथ देने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत के लिए, तहफ़्फ़ुज़े अहले बैत के लिए और तहफ़्फ़ुज़े सहाबाए किराम के लिए क्या आप खानवादा रोपड़िया का साथ देने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। गामदी हो, जालमी हो, झालवी हो, जहलमी हो, साहिल अदीम हो, दुनिया के हर फितने का मुकाबला करेंगे। और दूसरी बात यह है, मुल्क पाकिस्तान के अंदर हर हुकूमत के फर्द को हम ये पैगाम देना चाहते हैं, करारदाद मकासिद के अंदर और 73 के आईन के अंदर ये बात वाज़े है, इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर अगर कानून बनेगा तो रब के कुरान का बनेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का बनेगा। हर उस कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ बनाया जाएगा। क्या आप इस फिक्र में भी हमारा साथ हैं? इंशाअल्लाह ये बात तैयार है दुनिया पर। हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं, या बज़ में जहां महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। जो चाहे कतील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, या जाम शहादत, या जाम शहादत। अल्लाह
अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह करीम मेरे आबा के इस मरकज को, इसकी एक एक ईंट को, इसके एक एक जर्रे को, एक एक इंच को अपनी खास हिफाजत में रखे, शरीरों के शर से महफूज फरमाए, हासदीन के हसद से महफूज फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। याद रखिए, नूर खुदा है कुफर की हरकतों पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। और नूरुल्लाह जो है, अल्लाह का नूर, सच्ची कुरान मजीद की हिदायत हैं और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस है। अहले हदीसों, क्या आप किताब और सुन्नत के हक में खड़े होने के लिए, आवाज बुलंद करने के लिए क्या आप तैयार हैं? इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।